एआई से पूछने की कोशिश तो करते होगे, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि एआई से क्या पूछे और क्या नहीं। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्लास के अंदर आपको समझाया है कि आप एआई का इस्तेमाल कितनी क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो। जो काम यूट्यूब पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे 2-3 घंटे में कर रहे थे, यहाँ पे वही काम। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेम इंसान नहीं रहोगे। आप अभी तक वो स्टूडेंट थे जो हर एक काम धीरे धीरे करता था, लेकिन एआई सीखने के बाद आप हर चीज को इतनी ज्यादा फास्ट और इतनी सारी चीजें कर पाओगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आज की डेट में कोई भी बच्चा जो एआई का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर रहा है या उसको अच्छी चीजों में लगा रहा है, वो बाकियों के मुकाबले 2 से लेके 3 गुना ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। आप भी एआई यूज कर रहे होगे, लेकिन बहुत लिमिटेड वे में। सिर्फ कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेते हो, कुछ सवालों के जवाब पूछ लेते हो, और जो कि एक नूब भी कर लेता है। आपने एआई को अभी बस टिप भर, जो एक आइसबर्ग होता है ना बड़ा सा, उसकी जो ऊपर की टिप होती है, बस उतना ही इस्तेमाल किया है। अभी पूरा का पूरा आइसबर्ग एक्सप्लोर करना बाकी है। जैसे कि इस थंबनेल को देखो, इस थंबनेल में मैं नहीं, मेरा एआई एवेटर है। बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देने के बाद एआई ने ये इमेज अपने आप मुझे दे दी। मैं भी आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। आप ऐसी इमेजेस या बहुत सारी एंडलेस चीजें कैसे कर सकते हो। एआई की मदद से बहुत सारे स्किल्स सिखाऊंगा, और उन स्किल्स से आप कैसा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इस वीडियो को आगे ना देखें, लेकिन जो भी देख रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, एंड तक देखना। यकीन मानो एक लाइक जरूर छोड़ के जाओगे। अब अगर आप जेन्युइनली अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी कमेंट करो, आई एम रेडी टू अपग्रेड। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे जेन्युइनली अपने जीवन में अपग्रेड होना चाहते हैं। एआई से आप डे टू डे लाइफ में इमेजेस बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। आप सबने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियोस देखी भी होंगी, जहां पे कोई हल्क बन के आ रहा है, कोई डॉग को नचा रहा है, कोई 2 साल के बच्चे को डांस करवा रहा है, और कुछ लोग तो एआई की मदद से खुद के लिए गेम्स भी बना रहे हैं। अब इमेज बनाने से लेके गेम बनाने तक के सफर को अगर आपको तय करना है तो एक चीज पे आपको मास्टरी हासिल करनी होगी, और वो है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप एआई को बताओगे कि आपको चाहिए क्या। अब लेट्स से आप एआई को बोलते हो कि मुझे एक इंसान की इमेज जनरेट करके दो, तो वो बना देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। एआई के पास 2 इंफॉर्मेशन है, लेट्स से कि वो इसमें ड्रॉ करके कोई इमेज दे या एक्चुअली एक इंसान की इमेज दे। और इंसान भी कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए, बूढ़ा चाहिए, मोटा चाहिए, पतला चाहिए, गोरा चाहिए, डार्क कॉम्प्लेक्शन का चाहिए, कैसा इंसान चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने एआई पे खुद छोड़ दी। हमने उसे प्रॉम्प्ट नहीं दिया। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एआई से कहा मेरे लिए एक इमेज जनरेट करो जिसमें एक लड़का कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देख रहा हो। अब ये इमेज बुरा नहीं है, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं है। अब इसको बेहतर करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट को और डिटेल्ड वर्जन में उसे देना होगा। कैसे आओ समझाता हूं। मेरे लिए एक इमेज जनरेट करो जिसमें 18 साल का पतला लड़का सीबीएसई 10th बोर्ड के रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक कर रहा है और काफी टेंशन में है। आप देख सकते हो कि रिजल्ट पहले से कितना बेहतर है, ऑल्दो इसे और बहुत ज्यादा बेहतर किया जा सकता है, लेकिन प्रॉम्प्टिंग को समझने के लिए अभी के लिए इतना बहुत है। ये होता है इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। आपके जीवन को आसान करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिनका इस्तेमाल आप इमेज जनरेशन में कर सकते हो। इन शॉर्ट आपको एआई को अच्छे से बताना होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये भी बताया जा सकता है कि कैसे नहीं करना है। अब आप इसी प्रोसेस से हाई क्वालिटी इमेजेस, थंबनेल क्रिएट करके एक साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो, लोगों को भेज सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने ही पुराने थंबनेल को एआई को दिया, एआई को साथ में प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे क्या क्या चेंजेस चाहिए, और साथ साथ अपने मूड के बारे में भी एक्सप्लेन किया कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो, और देखो उसने मुझे कितना बेहतर रिजल्ट दिया। इस इमेज को जनरेट करने के लिए मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। नोट्स में लेस ग्राफिक्स होते हैं, आप उन्हीं बोरिंग नोट्स को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, हाई अपीलिंग और बहुत विजुअलाइज नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने हमेशा से कहा है, इमेजेस देखने से चीजें ज्यादा आसानी से याद होती हैं, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इससे नोट्स बनवा भी सकते हो और उसे अच्छे विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। आप दोनों प्रोसेस को समझ लेते हैं। मैंने जेमिनी ऐप ओपन किया और वहां पे लिखा What is condensation? Explain it to me like a 10-year-old child with examples that can help me visualize the concept. अब आप जो एज लिखोगे ना, एआई आपको उसी एज के स्टूडेंट की तरफ एक्ट करके उसी भाषा में समझाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नोट्स आ जाएंगे, और अगर आपके पास पहले से ही नोट्स बने हुए तो उनकी फोटो खींच के भी आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो मैंने इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या प्रॉम्प्ट दिया, मेक अ स्केच नोट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, highlight the sections using classic highlighter pen colors, do not use Roman numerals anywhere in the diagram, do not use numbering
फॉर एनी ऑफ द हेडलाइंस ईच हेडलाइन शुड बी अ टेक्स्ट ओनली। और रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे नोट्स उभर के सामने आए हैं जिनको आपका पढ़ने का मन भी करेगा। आप इन इमेजेस को डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो और ज्यादा फीलिंग आती है। अब सुनो ध्यान से, आगे आपको बहुत सारी और चीजें बताने वाला हूं जिससे आप अपने आप को AI प्रो कहना शुरू कर दोगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये लाल बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने बच्चों ने कैनवा ऐप का नाम सुना है? अगर नाम सुना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अक्सर लोग कैनवा ऐप का इस्तेमाल करते हैं PPTs को बनाने में। अब आप यही कैनवा वाली PPT AI की मदद से कुछ मिनटों में बना सकते हैं। बस आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है कि अपने कंटेंट को आप GPT पे प्लस आइकन प्रेस करके अपलोड कर दो, अगर PDF वगैरह किसी फोटो के फॉर्म में है तो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अगर आपने ऊपर कोई प्रॉम्प्ट दिया था तो उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब उस इन्फॉर्मेशन को सेंड मत करना, दोबारा से प्लस साइन पे जाना, आपको कैनवा का एक ऑप्शन दिख जाएगा, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। तो कैनवा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना और बस एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देना, टर्न दिस इन्फॉर्मेशन इनटू अ क्लीन PPT, यूज ओनली 2 कलर्स येलो एंड ब्लू। बस इतना सिंपल सा प्रॉम्प्ट या टेक्स्ट देना और आपकी PPT तैयार है। फिर भी कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो कैनवा में ही जाके आप उसको एडिट भी कर सकते हो। अब क्रिएटिविटी की तो बात हो गई, बट अगर आप AI की मदद से अपस्किलिंग करते हो, कोई नया स्किल सीखते हो, तो आपकी एक्चुअल ग्रोथ शुरू होगी और आपने तब जाके एक्चुअली में AI का असली इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइडेड लर्निंग की। देखो, आपको जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तो आप कितनी सारी जगह से वीडियोस देखते हो। मुझे पक्का यकीन है बहुत सारी जगह से AI से भी पूछने की कोशिश तो करते होगे, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि AI से क्या पूछे और क्या नहीं। लेकिन ये सब तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप अपने AI को ही अपना असिस्टेंट बना के इस्तेमाल कर सकते हो किसी नई चीज को सीखने में। AI पे ना एक फीचर आता है गाइडेड लर्निंग, जेमिनाई पे स्टडी एंड लर्न नाम से ChatGPT पे आपको मिल जाएगा। मैं उसे जाके अनेबल कर दूंगा और उसे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा, मुझे इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट समझाओ लेकिन एक ट्यूटर की तरह। पहले मुझसे सवाल पूछो, मेरी नॉलेज चेक करो और फिर मुझे आगे बढ़ाओ। अब नॉर्मल सर्च और इसमें क्या फर्क है? सबसे पहला, जब आप YouTube पे किसी भी और जगह पे सोर्स पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ भी सर्च करने पे मल्टीपल चीज़ें खुल जाती हैं, आप खुद ही कंफ्यूज होते हो मैं वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से गेन करूँ। कुछ तो रेलेवेंट भी नहीं होती, लेकिन AI आपको वही इन्फॉर्मेशन देगा जो आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि आपने उसको प्रॉम्प्ट ऐसा दिया है। और दूसरा, एक्टिव लर्निंग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवली आप कुछ सीख रहे होगे, क्योंकि जब आप किसी और प्लेटफॉर्म पे कुछ सीखते हो तो वहाँ पे बस इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर फेंकी जाती है और आप उसे ग्रैब करते हो। लेकिन AI यानी इस प्रॉम्प्ट की मदद से आपके लिए बहुत इंटरैक्टिव और क्रिएटिव हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपसे बात कर रहा है और आप बेहतर चीज़ें समझ पाओगे। मतलब बेसिकली इस प्रॉम्प्ट से आपको एक रियल टीचर वाली फीलिंग आएगी और आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे। तो बेसिकली आप समझ गए कि आपको कभी भी उससे व्हाट नहीं पूछना है। अगर आप किसी क्रिएटिव तरीके से उससे पढ़ना चाहते हो तो आप उसके बोलो कि टीच मी स्टेप बाय स्टेप और वो गाइडेड लर्निंग वाला ऑप्शन क्रिएट कर लेना और एक ट्यूटर की तरह उससे बोलना कि मुझसे बात करे। तो बस ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आप जो काम YouTube पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे 2-3 घंटे में कर रहे थे, यहाँ पे वही काम आधे घंटे या उससे भी कम में हो जाएगा। एक बार करके देख लो, उसके बाद चाहे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बता देना। और यही तरीका आप यूज कर सकते हो बाकी चीज़ों को भी सीखने में। जरूरी नहीं कि आप अकेडमिक्स की पढ़ाई ऐसे कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, SST वही सीख सकते हो, नहीं। आप इससे एडिटिंग भी सीख सकते हो, कोडिंग भी सीख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें इसी फॉर्मेट पे सीख सकते हो। तो अब AI पे अगर मैं वापस आऊँ और आपको ये बताऊँ कि AI एक्चुअली में आपको उस पर 100% डिपेंडेंट भी नहीं होना है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्लास के अंदर आपको समझाया है कि आप AI का इस्तेमाल कितनी क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो। AI में बहुत सारी और विचित्र फील्ड्स हैं जिसमें एक वीडियो में तो बात नहीं किया जा सकता। तो ऐसी बहुत सारी और वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे एक पर्टिकुलर नीश को हम लोग पकड़ेंगे कि AI से लेट से नोट्स कैसे बनाएं, AI से किसी टॉपिक को कैसे समझे और डिटेल में जाएंगे, AI से थंबनेल कैसे बनाएं या AI से पैसे कैसे कमाएं, एक्सेट्रा। आपको AI से और क्या सीखना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।